हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया ने कहा जन को, देखो तुम्हारी और मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपना लूँगा। तुम कभी भी मेरे हस्बैंड नहीं बन पाओगे। जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। तियांग की बात सुनकर झनको ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अब हमारी शादी हो गए है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हो? तुम जैसे गवार से कौन शादी करना चाहेगा? वो तो मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तुम अपने कान खुलकर सुन लो और मुझसे दूर रहा करो। जुनको ने कहा, तुम चाहे जितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जुनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी प्यार से तुम्हें जीत ही लूँगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करने वाला हूँ जुनको। चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे कभी अपना नहीं पाओगी। तियांग ने जनको को नीचे सोने के लिए कह दिया। जनको ने कहा, हमारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुम मुझे नीचे सोने के लिए नहीं कह सकते हो। मुझे भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस रूम में हक है। मैं भी तुम्हारे साथ बेड पर ही सोने वाला हूँ तियांग। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें बेड पर कभी सोने नहीं दूंगा। जनको ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे बेड पर कैसे नहीं सोने देते हो। ऐसे कहती जनको बाहर जाने लगा। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा और कहा, मैं तुम्हारी दादी माँ को बुलाने जा रहा हूँ। तियांग की दादी माँ से तियांग बहुत डरता है, वो बहुत ही खतरनाक है। तियांग अपनी दादी माँ से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन उनको बहुत डरता भी है। तियांग की दादी माँ एक बार जो कहता है ना, वो करके रहता है। अगर तियांग ने उनकी बात नहीं माना ना, उसकी दादी माँ उसको इस कंपनी और इस घर से बाहर तो निकल ही देंगे, साथ ही साथ तियांग को कुछ करने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। तियांग सब कुछ जानता है और इसी मजबूरी में तियांग को जंकुक से शादी करना पड़ा। दादी माँ के नाम सुनते ही तियांग ने कहा, ठीक है। जनको ने कहा, क्या ठीक है? तियांग ने कहा, तुम बेड पर सो सकते हो। जनको ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? वरना मैं दादी माँ को बुला कर लाता हूँ। जंको गांव से जरूर आया है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है, उसको तियांग हरा नहीं सकता है। इसलिए तियांग की दादी माँ ने जंको की शादी तियांग से करवाया, ताकि जंको तियांग को सीधा कर सके। और जंको भी वही कर रहा था, जिसलिए तियांग की दादी माँ ने जंको की शादी तियांग से करवाया। जंको वो तियांग के साथ बेड पर लेटने के बाद थोड़ी ही देर में अपनी हाथ पैर तियांग पर देने लगा। तियांग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा एक साइड पर सो जाओ, मेरे ऊपर मत आना, लेकिन तुम तो मुझ पर हाथ पैर डाल रहे हो। जंको ने कहा, क्या करूं? बेड इतना छोटा है कि मैं तुम पर हाथ पर जानबूझकर नहीं डाल रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या इतनी बड़े बेड पर तुम मुझ पर आ रहे हो और कह रहे हो कि बेड छोटा है? तुम जानबूझकर सब कुछ कर रहे हो मुझे पेशेंट करने के लिए। जनको ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो तुम्हारे लिए बड़ा होगा, लेकिन अब हम दोनों बेड पर लेट रहे हैं तो ये छोटा हो गया है ना। अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्लोज हो भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों ऐसे भी मैरिड कपल है। तुम इतनी शर्मा क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मैं शर्मा रहा हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, मुझे लगता है तुम में ही कुछ कमी है, वरना तुम ऐसे मुझे खुद से अलग क्यों करना चाहते हो? अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना, तुम मुझ जैसे क्यूट के साथ पता नहीं क्या क्या करता। तियांग ने कहा, क्यूट? और तुम, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुमने कभी अपनी शक्ल मिरर में देखा है क्या? मैं तुमसे कभी अपनी मुंह ना लगाओ। जनको ने कहा, तुम्हें तो अपना मुंह लगाना ही पड़ेगा तियांग। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, सो जाओ। लेकिन ऐसे ही पूरी रात जंको तियांग को पेशेंट करता है। तियांग नहीं सो पाते हैं। सुबह होने पर जैसे ही जंको नींद से उठ जाता है, वो आकर ब्रश करने लग जाता है, लेकिन वो तियांग की ब्रश था। तियांग आ जाता है, कहता है, मुझे मेरा ब्रश नहीं मिल रहा है। तुम्हारे हाथ पर मेरा ब्रश क्या कर रहा है? ये मेरा ब्रश है और तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो? तुम दूसरे की ब्रश से अपने टीथ को वॉश कैसे कर सकते हो? जंको ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे पता है कि ब्रश तुम्हारा है, लेकिन मैं क्या करता? यहाँ पर एक ही ब्रश था तो मुझे ब्रश करना था, और वैसे हम दोनों एक ही तो है। चाहे कोई भी ब्रश कर ले तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम भी इससे ही ब्रश करना, ठीक है? लो इसे ब्रश करो। तियांग ने कहा, इससे आगे और कुछ मत कहना, वरना मैं तुम पर ही उल्टी कर दूंगा। जंको ने कहा, क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? वैसे तुम मुझे अगर किस कर सकते हो तो मेरी ब्रश से ब्रश क्यों नहीं कर सकते हो? देखो तियांग, ये की तो बात है ना। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी किस नहीं करने वाला हूँ। तुमने सुना नहीं क्या? किस तो करना दूर की बात है, तुम कभी मेरी नजदीक आने की कोशिश मत करना। तुमने मुझे कल रात को बहुत पेशेंट किया है, मैं सो नहीं पाया। आज तुम किसी और रूम में जाकर सो जाना, मेरे रूम में मत आना, वरना मैं ही कहीं और चला जाऊंगा और मैं वापस इस घर में कभी नहीं आऊँगा। जनको ने कहा, तियांग, अगर मैंने ग्रैंड माँ को बता दिया तुम्हें पता है ना कि क्या होने वाला है।
ज्ञानमा तुम्हें बहुत ही पनिश करने वाला है तियांग। तब क्या करोगे तुम? तियांग ने कहा जनको, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग वहाँ से गुस्से में चला आया। जनको ने कहा तियांग, मैं जानता हूँ तुम दादी माँ से डरते हो या नहीं, तुम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले आते हैं और यहाँ पर तियांग वो तैयार होकर कार में बैठ जाते हैं। तियांग की दादी माँ ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम ब्रेकफास्ट किए बिना नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, दादी माँ मुझे भूख नहीं है, आप लोग ही ब्रेकफास्ट कर लीजिए। दादी माँ ने कहा, तियांग ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मानना होगा। अगर तुम घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करोगे ना तो तुम्हें जंको को बाहर लेकर जाना होगा, बाहर जाकर खाना खाना होगा। जंको की बात सुनते ही तियांग ने कहा, ठीक है मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे जाने देना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं कब आऊँगा मैं नहीं जानता हूँ। तियांग की गैनमा ने कहा, क्या तो तुम मुझे बिना बताए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो तियांग? और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? और अगर तुम्हें जाना ही है तो मैंने टिकट बुक कर दिया है, जंको को साथ में लेकर जाओ। मुझे पता ही था कि तुम कहीं पर जाने वाले हो, तो मैंने पहले से तुम्हारे मैनेजर से बात कर लिया और तुम दोनों की जाने की प्लानिंग कर लिया है तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, जंको को लेकर नहीं जा सकता हूँ। और वैसे भी मैंने अपना सामान पैक कर लिया, जंको को लेकर जाऊंगा तो लेट हो जाएगा। जंको ने कहा, किसने कहा? मैं भी अपनी सामान लेकर आ गया हूँ, मैं भी तैयार हूँ, चलो चलते हैं। दादी माँ हम ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे। दादी माँ ने कहा, ठीक है लो अब जंको भी आ गया है, तुम लोग निकल सकते हो। तियांग ने कहा, ज़्यादा नहीं हो रहा है ज्ञानमा? ज्ञानमा ने कहा, क्यों? तुम दोनों मैरिड कपल हो, तुम दोनों साथ में जा रहे हो, ये तो खुशी की बात है ना, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अगर तुम्हारी जगह पर आर्यमन जिन होता ना, वो दोनों तो खुशी हो जाते हैं। लेकिन देखो तुम तो किसी चीज़ से खुशी नहीं होते तियांग। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे भाई को देखो, वो जिन के साथ कितने दिनों से बाहर घूम रहा है और तुम हमेशा काम को लेकर रहते हो। अब शादी हो गए है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, वहाँ पर जाकर सिर्फ काम ही मत करना, जनको के साथ थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेना। और वापस आने के बाद मुझे ज्ञान सन या फिर ज्ञान लौटा चाहिए। जनको, अगर तियांग भूल भी जाए ना तुम मत भूलना, तियांग को याद दिलवाना मैंने अभी जो कुछ भी कहा। जनको ने कहा, ज्ञान माँ आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं तियांग को भूलने नहीं दूंगा और आपको खुशखबरी बहुत जल्द दूंगा। तियांग ने कहा, तुम कितने बेशरम हो। जनको ने कहा, बस भी करो, तुम्हें मेरा सिरबिल बांधना होगा। ज्ञान माँ देख रहा है मैं खुद से नहीं बांधने वाला हूँ, मैं गवार हूँ ना, मुझे बांधना नहीं आता है। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही चालाक हो। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ, तुम्हें क्या लगा गांव से आए हुए सभी लोग गवार होता है क्या? मैं कोई गवार नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ लिया है तियांग। गांव से आया हूँ ज़रूर, लेकिन मैं कोई गवार नहीं जो तुम मुझे ऐसे ही एक कोना पर रख दोगी और मैं बस बैठकर तमाशा देखता रहूँगा। तुमने मुझसे शादी किया है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगा तियांग, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझे अपनाना भी होगा और सबके सामने मुझे सम्मान भी करना होगा। तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। जनको ने कहा, तुमसे तो कम ही कर रहा हो तियांग, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हें इतना प्यार देने की कोशिश किया, लेकिन तुमने मुझे नीचा दिखाया, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। आखिर ज्ञान माँ ने तुम्हारी शादी करवाया, गलती क्या कर दिया? तुम्हें शादी नहीं करना था तो तुमने कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैंने कहा था, लेकिन ज्ञान माँ वो मेरी बात कहाँ सुनता है। जनको ने कहा, अगर कर ही लिया है तो इसको निभाओ भी, अगर तुमने शादी को नहीं निभाना तियांग तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगा नहीं। लेकिन दुबई आने के बाद जनको का तियांग पार्टी में आए थे, बिजनेस पार्टी में। तियांग जनको को लेकर तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन दादी माँ की वजह से जनको को लेकर आना पड़ा। और यहाँ पर दुबई के एक शेख जनको के साथ बैठे हुए थे। जनको वो ड्रंक थे और शेख उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। तियांग आ जाता है और शेख को कहता है, वो मेरी हस्बैंड है तो प्लीज़ उससे हट जाइए। तो शेख यहाँ से उठकर चले जाते हैं और जनको के पास तियांग बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया है, लेकिन तुमने किया। तुम्हें किसने कहा ड्रिंक करने के लिए? अगर ड्रिंक करने के बाद होश में नहीं रहते हो तो ड्रिंक मत किया करो। जनको ने कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं होश में नहीं हूँ? मैं तो ड्रिंक करने के बाद भी होश में रहता हूँ तियांग, तुम्हें शायद नहीं पता है, मैं बहुत ड्रिंक कर सकता हूँ और तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, अगर तुम ड्रंक नहीं हो तो नाटक क्यों कर रहे थे? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ गलत करने वाला है। जनको ने कहा, तो तुम्हें क्या, तुम्हें बुरा लगा क्या, या फिर तुम्हें मेरे लिए टेंशन हो रहा था? तियांग तुम जेलस हो क्या? तियांग ने कहा, जनको आखिर तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तियांग जनको को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे लेकर जाते हैं,
लेकिन उसको मान नहीं पाते हैं। जिनको ने कहा क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे मारना चाहते हो तो मारा क्यों नहीं? तिया ने कहा जिनको, तुम इतने बेशरम हो कि मुझे तुमसे बात करने में भी घिन आ रहा है। तिया ने कभी ड्रिंक नहीं किया, लेकिन आज वो गुस्से में ड्रिंक कर लिया और वो बहुत ही ड्रंक हो जाता है। वो उल्टी कर रहा था। जिनको तियांग को संभाल कर उसकी पीठ पर सहलाते कहा, तुमने ड्रिंक क्यों किया है? तुम्हें ड्रिंक करना नहीं आता है, ज्ञान मैंने मुझे बताया और मैं खुद भी जानता हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्या ही जानते हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते हो। जिनको ने कहा, सब कुछ जानता हूँ। तुम बहुत ही एरोगेंट हो और इसी वजह से तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ है तियांग, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तियांग, मैं तुम्हें गुस्सा दिलवाना चाह रहा था, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि तुम ड्रिंक करो। तियांग, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम जेलस थे? वरना तुम ड्रिंक क्यों किया है? तियांग, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हो? एक बार मुझे मौका तो दो। एक बार, बस एक बार मुझे अपनाने की कोशिश करो। उसके बाद अगर मैं तुम्हारी लायक नहीं बनाना तो मुझे तुम्हारी लाइफ से निकाल देना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तियांग ने जंको की माउथ पकड़ा, उसके लिप पर किस करने लगा। जंको ने भी तियांग को नहीं रोका और उसे किस करने दिया। नेक्स्ट डे सुबह को जंको ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। वो पहले उठ गया था, पूरी बेडरूम को ठीक कर दिया था और तियांग के उठने पर तियांग ने कहा, जंको, कल रात को जो कुछ भी हुआ। जंको ने कहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, तुम ड्रंक हो गए थे, मैं तुम्हें घर लेकर आ गया। वैसे तुम ड्रंक होने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तियांग ने कहा, जंको, तुम्हें क्या लगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? मुझे सब कुछ याद है। जंको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें सब कुछ याद है? क्या सब कुछ से तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें सब कुछ याद है तियांग, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है? तियांग ने कहा, मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। जंको बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग को गले लगा लिया। तियांग जंको को दोनों हाथों से पकड़ने ही वाले होते। जंको तियांग से अलग होते का, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा ही खुश हो गया था, इसलिए तो तियांग ने ही जंको को टाइटली हक करते कहा, तुम मुझे हक कर सकते हो। आई एम सॉरी। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ तियांग? तियांग ने कहा, तुम्हें सब कुछ सपना लग रहा है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए ऐसा क्या करूँ कि जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। जंको वो तियांग को देख रहा था और उसके बाद अपने लिप को पाउट कर लिया। तियांग समझ जाते हैं, जंको के लिप पर किस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही लॉन्ग टाइम तक किस करने के बाद दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फिर से वो दोनों वही सब कुछ कर रहे थे जो रात को भी किया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों वापस जाने वाले हैं। जंकुक तियांग की सीने में लग जाता है, कहते हैं, तियांग, मैंने ज्ञानमा से जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच होने वाला है। मैं ज्ञानमा को जाकर खुशखबरी देने वाला हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? तियांग ने कहा, मैं भी खुश हूँ, मुझे भी तुम्हारी खुशी में खुशी है। जंकुक, मैंने गलत किया था तुम्हारे साथ पहले, मुझे तुम्हें पहले ही समझना चाहिए था। मैंने बिना जाने ही शादी की पहली रात में ही तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था जंकुक, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। जंको ने कहा, तियांग, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो दिल के। तियांग ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो। मुझे पहले लगा था तुम मेरे पैसे की वजह से मुझसे शादी किया है, मैं गलत था। ऐसे ही किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम गाँव से हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पैसे की लालच है। आई एम सॉरी। जंको ने कहा, कितनी बार सॉरी कहोगे? जितनी बार तुमने सॉरी कहा ना, काश एक बार तुमने मुझे आई लव यू भी कह दिया होता। कहा तुम मुझे आई लव यू कहने वाले हो तियांग? तियांग ने कहा, जंको, आई रियली लव यू। जंको के आंखों पर आंसू आ जाते तो तियांग ने जंको को गले लगा लिया और उससे कहा, आई एम सॉरी। जंको ने कहा फिर से। वो हंसने लग जाते हैं। उसके बाद दोनों जैसे ही वापस आ जाते हैं। ज्ञानमा को कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और जंको की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर ज्ञानमा वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वह अपने उम्र के बारे में भूल ही जाते हैं। वो नाचना शुरू कर देता है। तियांग ने कहा, ज्ञानमा क्या कर रहे हो? आपको चोट लग जाएगा। ज्ञानमा ने कहा, तो लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। तियांग ने कहा, मैंने इतना खुश आपको कभी नहीं देखा है। ज्ञानमा ने कहा, जंको, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम मुझे परपोता ज़रूर दिलवाओगे। यहाँ पर आर्यम और जिन भी वापस आ जाता है तो आर्यम ने कहा, ज्ञानमा, एक और खुशखबरी है। ज्ञानमा ने कहा, अब क्या? जंको ने जो मुझे खुशी दिया है ना, इससे खुशी की बात तो और हो ही नहीं सकता है। तो जिन ने कहा, ज्ञानमा, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। शादी के 10 साल बाद जिन प्रेग्नेंट है
उन दोनों ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया था। उसका नाम है रॉकी। वो 7 साल का है। अब इतने साल बाद जिन प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को सच में जन्म देने वाला है। जीना जंको दोनों ही बच्चे को जन्म देने वाला है। इसी खुशी में ग्रैंड माँ घर में पार्टी देने वाला है। सभी लोग बहुत ही खुश है और सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहा था। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।